इस वक्त मौजूद हैं नगर पंचायत सेथल के चेयरमैन कंवर एजाज सानू जी। चेयरमैन साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ, विधानसभा टिकट के लिए आपके जो मित्र हैं, बहुत ही करीबी मित्रों में नाम आता है पुरुषोत्तम गंगवार जी का, वो आवेदन कर चुके हैं। और दूसरी ओर 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री रह चुके भगवत जी, वो भी आवेदन कर चुके हैं। तो किसे लड़ाने का प्लान है आपका? देखिए, जहाँ तक आप सवाल पुरुषोत्तम गंगवार जी के आवेदन का कर रहे हैं, आपने माननीय मंत्री हमारे नेता भगवत सिंह गंगवार जी के भाषणों में ये सुना भी होगा। उन्होंने हमेशा हम नौजवान नेताओं को ये सीख दी है अच्छी राजनीति करने की और आगे बढ़ने की, और उनसे ही प्रेरणा लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपने भाषणों में कहा है कि वो भी चाहते हैं कि जो उनके साथ के लोग काम करने वाले हैं वो आगे बढ़ें और एक आगे की राजनीति का सफ़र तय करें। उसी के तहत जहाँ तक पुरुषोत्तम गंगवार के आवेदन की बात है कि जब पार्टी ने आवेदन मांगे तो उन्होंने अपना आवेदन, मैं समझता हूँ कि दिया होगा समाजवादी पार्टी में। आप किसके साथ में जा रहे हैं, भगवत जी के साथ में या पुरुषोत्तम जी के साथ में? देखिए, अभी हम भी और पुरुषोत्तम गंगवार जी भी, दोनों लोग जहाँ तक मैं समझता हूँ भगवत जी के साथ ही हैं। लेकिन वो तो आवेदन कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं मैं लगातार मीटिंगें कर रहा हूँ, सभाएं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो सक्रिय हैं। और जब सक्रिय हैं तो आपको भी एक तरफ तो आना होगा, सपोर्ट करनी होगी, या मित्र की, या आपके जो पुराने जो राजनीतिक गुरु हैं भगवत जी, या उनकी करनी होगी। तो किसकी करेंगे? देखिए, आवेदन की जहाँ तक बात है, मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि पार्टी द्वारा ये एक चलाया गया था कि आवेदन मांगे गए थे। पार्टी का क्या पता क्या इसमें मंशा रही हो जो उन्होंने सब जगह से आवेदन मांगे। इस तरह से पहले आवेदन समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी नहीं मांगे गए। जब समाजवादी पार्टी का आदेश हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो लोगों से आवेदन मांगे गए, उसी के तहत पुरुषोत्तम गंगवार जी ने भी आवेदन कर दिया। दोनों लोग हम भगवत सिंह गंगवार जी के साथ हैं। और इसका मतलब ये माना जाए जो पुरुषोत्तम जी ने जो आवेदन करा है वो एक तरीका से हवाई है, एक तरीका से डमी तौर पे आवेदन हुआ है, ये माना जाए? नहीं, डमी तौर पे आप आवेदन कैसे कह सकते हैं? आवेदन वो एक जो जिस तरीके से मांगा गया उस प्रक्रिया के तहत आवेदन हुआ है। इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ, एक रमेश गंगवार जी हैं, समाज सेवी, वो भी आपके मित्र हैं, उनके यहाँ भी आप लगातार जाते हैं, भाजपा से वो तैयारी कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? अपने पार्टी के भगवत जी को या पुरुषोत्तम जी को लड़ाएंगे, या फिर अपने मित्र के साथ में जाएंगे? देखिए, रमेश गंगवार जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। जहाँ तक राजनीतिक तौर की बात है, आपने कई जगह देखा होगा कि एक परिवार में आदमी 2 पार्टियों में रहता है, तो ये तो हमारी अभी मित्रता ही है। हम अभी समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी के नाते भगवत सिंह गंगवार ही हमारे अभी नेता हैं। कल मैंने पुरुषोत्तम जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने ये कहा कि रमेश जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो उनके साथ में है वो उनके अपने हैं और जो विपक्ष में है वो उनके दुश्मन है, विरोधी हैं। तो आप किस कंडीशन में अपने आप को रख रहे हैं? दुश्मन विरोधी में चाह रहे हैं कि रमेश जी के आप दुश्मन विरोधी बने, या उनके मित्र बनना चाह रहे हैं? देखिए, जो भी नेता चुनाव लड़ता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, प्रधानी का हो, चेयरमैनी का हो, विधानसभा का हो, उसका अपना एक एजेंडा होता है। राजनीतिक तौर पे हो सकता है हम रमेश गंगवार जी की प्रतिद्वंदी हो, लेकिन हमारे मित्र हैं वो। लेकिन अब ये देखने को ये मिल रहा है, भगवत जी की जो भी मीटिंग हो रही है नवाबगंज विधानसभा में, उसमें आप नज़र नहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, उसमें चेयरमैन साहब का फोटो नहीं आ रहा है, उसमें लग रहा है। तो क्या कोई नाराज़गी है उनसे? मैं समझता हूँ अभी आप सेथल में आए हैं, आप सेथल में एंट्री करिए, और जब सेथल से बाहर निकलेंगे आपको दोनों जगह होर्डिंग मिलेंगे, और उस पर हमारे नेता माननीय भगवत सिंह गंगवार जी का फोटो मिलेगा। चाहे वो ईद का मौका हो, चाहे वो दिवाली का मौका हो, मेरे द्वारा जो भी होर्डिंग बनवाए गए उन सब में आपको भगवत जी का फोटो मिलेगा। कल भी मेरे द्वारा एक विज्ञापन दिया गया था माननीय मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पे, आप उसमें चेक कर सकते हैं फेसबुक पे या राष्ट्रीय सहारा में, उसमें भी मेरे साथ भगवत जी का फोटो है। नहीं, अपने आपके जो आपके मित्र हैं पुरुषोत्तम जी, उनका फोटो नहीं लगाना आपने मुनासिब समझा? नहीं, मैंने उनका भी फोटो लगवाया है, आप देख सकते हैं मेरे होर्डिंग पे। मेरे दिवाली की होर्डिंग देखिए, मेरे जश्न ईद मिलादुन नबी की होर्डिंग देखिए, उसमें हमारे बड़े नेता के रूप में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेताजी और आजम खान साहब, और हमारे मार्गदर्शक के रूप में भगवत सिंह गंगवार जी का फोटो है। सेथल के अलावा जो और मीटिंगें हो रही हैं, जनसभाएं उनकी हो रही हैं, उसमें आप जाते हैं क्या? बिल्कुल। अभी आपको कुलड़िया की मीटिंग में शायद मैं दिखाऊंगा आपको, और एक युवा सम्मेलन हुआ था, शायद उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, आप कम जा रहे हैं? आप नहीं, मैं लगातार जा रहा हूँ, शायद 1 या 2 मीटिंगों में मैं नहीं गया हूँगा, वो भी क्योंकि मैं कोई ऐसा तो नहीं कोई नाराजगी हो, आपके मित्र ने आवेदन करा हो, अंदर से आपके कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, ऐसा नहीं है कुछ? देखिए, राजनीति इमोशनल उस पर नहीं होती है। राजनीति एक जो राजनीतिक सिद्धांत है उसूलों पे होती है। दोनों समाजवादी से है ना, मित्र भी समाजवादी से हैं, पुरुषोत्तम गंगवार जी और भगवत जी भी समाजवादी से हैं। तो ऐसा नहीं अंदर से आप सोचते हो कि मैं मित्र के साथ में हूँ और इसीलिए मीटिंग में थोड़ी दूरियां कर ली हैं आपने? ये मीटिंगें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए की जा रही हैं, और दोबारा से समाजवादी पार्टी की सीट नवाबगंज की जो हम लोगों ने खो दी उसको वापस लेने के लिए की जा रही हैं। और उसमें हम पुरुषोत्तम गंगवार, भगवत सिंह गंगवार जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं
कि समाजवादी पार्टी की सीट दोबारा से समाजवादी पार्टी के पाले में नवाबगंज किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने। अभी तक ये देखा जा रहा था नवाबगंज विधानसभा में आपकी और सारिक भाई की और पुरुषोत्तम जी की 3-4 लोग ऐसे थे जिनकी करीब 3-4 लोगों का एक ग्रुप था। उसमें सारिक भाई आपके भगवत जी की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, रमेश जी के साथ में चले गए वो। अब वो फिर से दूरियां उनकी बन गई हैं, रमेश जी की अब सभाओं में नहीं दिख रहे हैं। तो क्या वो आप लोगों के साथ में आ गए हैं या अब भी रमेश जी के साथ में हैं? भाई ये पूरी तरीके से शारिक भाई आपको बात बता पाएंगे। जहाँ तक मित्रता की बात है तो हम लोगों की मित्रता ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी मित्रता में कोई गांठ पड़ जाएगी आगे, या हमारी मित्रता में कोई कमी आएगी। हम लोग आज भी बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग आज भी सब लोग आपस में मिलते हैं। नहीं, भगवत जी की सभा में सारिक भाई दिखते हैं? नहीं, भगवत जी की सभा में हाल फिलहाल में अभी शारिक भाई नहीं दिखते हैं और ना अभी वो उन सभाओं में आ रहे हैं। और वो भगवत जी और उनका अपना विषय है और वो दोनों लोग मैं समझता हूँ बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी हो जाए। चर्चाएं तो होती होंगी सारिक भाई से आपकी कि अब वो भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं या आपके साथ में फिर से समाजवादी में भगवत जी के साथ में? मेरी बात हुई जहाँ तक पार्टी के एतबार से, तो पार्टी के एतबार से शारिक भाई भारतीय जनता पार्टी जो मुझे लगता है, तो शारिक भाई अभी भारतीय जनता पार्टी में जाने के मूड में किसी हाल तैयार नहीं है। अभी रमेश जी ने एक विवाह समारोह करा था, 251 शादियां करी थी, उसमें आप नहीं मिले देखने को? जी बिल्कुल। क्यों नहीं मिले? उस दिन मेरे यहाँ सेथल से एक बारात बाहर गई थी और आप जहाँ तक मेरा काम करने का तरीका जानते हैं कि मैं पहले कि मुझे सेथल के लोगों ने इतनी इज्जत दी है, चेयरमैन बनाया है, तो मैं सेथल के लोगों के साथ अगर ऐसा कभी होता है तो मैं अपने पारिवारिक प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाता हूँ। अगर मुझे किसी जनता के साथ जाना होता है। आपको बता दूं वो राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, वो एक सामाजिक प्रोग्राम था। आपके जो मित्र हैं, जो दूसरे दावेदार हैं विधानसभा के, पुरुषोत्तम गंगवार जी, वो भी उसी दिन नवाबगंज से चले गए थे बाहर, आप भी नहीं गए। तो इसे क्या माना जाए? क्या मित्रता में अब दूरियां आ गई हैं? नहीं, कोई दूरियां नहीं आई हैं और हमने उनको शुभकामनाएं भी दी। उनका जो उन्होंने एक नेक काम किया है शादियों का, उसके लिए एक बड़ा अच्छा काम है और लोगों को भी करना चाहिए। और ये अंदर से खाली फोन से आपने उन्हें शुभकामनाएं दे दी, लेकिन सामने मंच पे नहीं गए आप, लोगों की निगाह में ना आए। ऐसा क्या है कि दोस्ती में अब दूरियां सी लग रही हैं? अब मैं सेथल से एक बारात लेके खुर्जा गया था और मेरे बड़े अजीज़ की बारात थी, वो मेरे बिल्कुल पारिवारिक संबंध है, तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे उस बारात में बहुत ज़रूरी जाना था, क्योंकि सेथल से जब भी कोई बारात बाहर जाती है तो मेरा जाना उसमें फ़र्ज़ बनता है। आगे विधानसभा का चुनाव जब होगा तो पार्टी को महत्व देंगे, वरीयता देंगे या मित्रता को? रमेश जी, पुरुषोत्तम गंगवार, भगवत जी, तीनों लोगों से आपके संबंध है, जिसमें 2 मित्र हैं आपके। एक भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं रमेश गंगवार जी, एक समाजवादी से पुरुषोत्तम गंगवार जी, और आपके गुरु हैं भगवत शरण जी। तो किसके साथ में जाएंगे? जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। और राजनीति अगर हम कर रहे हैं तो राजनीति का धर्म है कि पहले आप जिस पार्टी से जुड़े हैं उस पार्टी के प्रति आप वफादार रहें और पुरजोर तरीके से आप जितनी मेहनत अपनी पार्टी के लिए कर सकते हैं वो करें, और वो हम करेंगे। मित्रता नहीं निभाएंगे? मैंने बताया ना, मित्रता और राजनीति में अलग अलग धर्म हो जाता है। फिर आप देखते हो कई परिवार ऐसे हैं कि 2-2 दलों में आमने सामने चुनाव लड़ जाते हैं। पार्टी का अगर वो निभाएंगे तो पार्टी समाजवादी से ही पुरुषोत्तम गंगवार जी हैं, समाजवादी से ही भगवत जी हैं। तो इन दोनों में अगर आपको वो पसंद करना पड़े तो किसे पसंद करेंगे? नहीं, वो तो पार्टी के टिकट के बाद हमें चुनाव लड़ाना है। पसंद करने उससे पहले आप दोनों की क्षमताओं से परिचित हैं। आप ये भी जानते हैं पुरुषोत्तम जी की क्या क्षमताएं हैं, भगवत जी की क्या क्षमताएं हैं, आपकी किसमें ज़्यादा रुचि है? देखिए, पार्टी का टिकट देने का फैसला है लखनऊ से, और जहाँ तक जिला सचिव होने के नाते भी समाजवादी पार्टी के मेन चीज़ है, पार्टी जिसे टिकट देगी आप उसे लड़ाएंगे, ये तो कंफर्म है। आप लड़ाएंगे उससे, लेकिन उससे पहले आपकी पार्टी के 2 दावेदार हैं, तीसरे छोटे लाल भी हैं, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा आपके निकटतम संबंध है, मुझे ये पता है कि पुरुषोत्तम गंगवार और भगवत जी से। तो किसे पसंद कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने अभी पहले भी कही, फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। जहां तक पार्टी के टिकट की बात है, भगवत शरण गंगवार जी से ही हमें ये प्रेरणा मिली है और उन्होंने ही हम लोगों से कहा कि आगे बढ़ के राजनीति करें। और अगर आप जो पार्टी के टिकट बदलने की उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी में भगवत शरण गंगवार जी का कद इतना बड़ा है कि पार्टी अगर यहाँ कोई टिकट चेंज करेगी भी तो वो बिना भगवत शरण गंगवार जी की मंशा के बगैर नवाबगंज विधानसभा में कुछ नहीं हो सकता। वो भी भगवत शरण गंगवार जी का फैसला होगा तभी यहाँ पे कुछ चेंज होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ, जैसे पिछली बार भगवत जी की जो हार हुई थी उसमें एक बड़ा कारण ये रही थी कि नवाबगंज चेयरमैन श्रीमती सहला ताहिर चुनाव लड़ी और 38,000 के लमसम उन्हें वोट लिए, और इस बार भी अगर उनके परिवार से कोई खड़ा हुआ तब क्या हालात होंगे? देखिए, पिछली बार नवाबगंज की जनता ने जो भूल करी, ख़ासतौर से हम अपने मुस्लिम भाइयों की बात करें, एक बड़ी तादाद में वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। वो इस बार शैला ताहिर जी के परिवार से क्या या कोई भी लड़ ले, अब की मुस्लिम वोट नवाबगंज का भ्रमित होने वाला नहीं है, एकजाई होकर मुस्लिम वोट पड़ेगा। जो पिछली बार मुसलमानों ने गलती करी, समाजवादी पार्टी को वोट ना दे के इतनी बड़ी तादाद में जो वोट डॉक्टर ताहिर जी के परिवार को मिल गया, इस बार वो वोट नहीं मिलेगा, वो सारा वोट भगवत शरण गंगवार जी को मिलेगा।
गठबंधन होने को है, अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है शिवपाल जी और अखिलेश जी में। अगर गठबंधन नहीं होता है तब उनके प्रत्याशी उतरेंगे शिवपाल जी के हर जगह, जाहिर सी बात ठीक है। है। जब वो उतारेंगे उस समय क्या हालात होंगे। अगर गठबंधन होता है तो आपको क्या लग रहा है, भगवत जी और डॉक्टर ताहिर परिवार जो है वो एक मंच पे आ जाएगा? बिल्कुल एक मंच पे आएगा। लगेगा अगर गठबंधन होगा तो डॉक्टर ताहिर साहब ने जैसे पहले भी 2012 में भगवत जी को चुनाव लड़ाया, इस बार भी डॉक्टर ताहिर साहब अगर गठबंधन होगा, क्योंकि वो भी अपने पार्टी का धर्म निभाएंगे और मैं समझता हूँ पूरी तरीके से डॉक्टर ताहिर साहब भी, मुझे आशा है, भगवत संघवार जी की मतभेद हैं दोनों के बीच में दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। जब गठबंधन ही इसलिए होगा कि मतभेद दूर हो, गठबंधन होने का मतलब ही यह है कि मतभेद दूर हो गए, और जब मतभेद दूर हो जाएंगे तो दोनों लोग पहले की तरह साथ में आके डॉक्टर साहब चुनाव लड़ाएंगे। आपको क्या उम्मीद है, गठबंधन हो सकता है बिल्कुल शिवपाल जी का अखिलेश जी का? बिल्कुल होगा, पूरी उम्मीद है हम लोग को कि दोनों लोगों का गठबंधन होगा। और गठबंधन वक्त की ज़रूरत है, वक्त की मांग है, और हम लोग भी चाहेंगे कि गठबंधन हो जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, जो भगवत जी से कुछ लोग जो दूर हो गए जैसे सारिक भाई या कुछ और लोग हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि वो फिर से भगवत जी के साथ में आ जाएं? भाई अगर परिवार का आदमी, मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, चेयरमैन हूँ, अगर कोई दूर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है ये अच्छा रहेगी कि परिवार दोबारा से मजबूत हो, जो चले गए वो लोग वापस आ जाए। लेकिन मैं तो अपनी दोस्ती को दिया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने भी पूरा महत्व दोस्ती को अभी भी देता हूँ। नहीं, वो तो रमेश जी के साथ में चले गए, उन्होंने मित्रता का साथ दिया। मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मेरे कार्य करने का तरीका है, आप जानते होंगे, मेरे पास वक्त की बहुत कमी रहती है, मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाता हूँ, और परिवार, जनता के बाद जो समय मिलता है वो परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए निकालता हूँ। उस लिहाज से मैं परिवार के साथ भी रहता हूँ और अपने दोस्तों के साथ भी रहता हूँ। और मैं ये आपसे कहूँ, मैं आज भी रमेश भाई से मिलता हूँ। लेकिन उनका जो समारोह था, इतना भव्य समारोह उन्होंने करा, पूरे नवाबगंज क्या पूरे बरेली जिला की निगाहें थी, तब आप नहीं पहुंचे मौके पे। देखिए, वो एक सामाजिक प्रोग्राम था और मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैंने उनको फ़ोन से बधाई भी दी। नहीं, उसमें तो अधिकांश देखा गया था, जो भी समाजवादी के लोग थे, जो उनके मित्र थे, वो कोई नहीं पहुंचे, सिर्फ एक सारिक भाई के अलावा। इसे क्या माना जाए? शारिक भाई अब यहाँ नवाबगंज में मौजूद थे, वो गए, और मैं अगर होता तो शायद मैं भी जाता, लेकिन मैं एक बारात लेके गया हुआ था खुर्जा, इस लिहाज से मैं नहीं पहुँच पाया। क्या कहना चाहेंगे रमेश जी के लिए? रमेश जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे मित्र। चुनाव लड़ाएंगे उन्हें? समाजवादी पार्टी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ा देंगे, क्योंकि हम अभी पहले समाजवादी पार्टी में हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय भगवत सिंह गंगवार हैं।